अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के चीन के विज़िट के ऊपर और बात करेंगे पीटीआई के पहले तो बात करेंगे कि पीटीआई के एक और रहनुमा के ऊपर बेहतरीन किस्म का एक हमला हुआ है जिसमें शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। ये दो बातें आज करेंगे। पहले तो वो बात करेंगे कि पीटीआई के किस रहनुमा के ऊपर और कहाँ पर और कैसा हमला हुआ है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। बात कर लेते हैं अब पीटीआई के रहनुमा अली ज़मान एडवोकेट के ऊपर पेशावर के अंदर भरपूर किस्म का हमला हुआ है जिसके अंदर वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। आपको याद होगा कि चंद दिनों पहले की बात है कि पीटीआई के जनरल जो सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी हैं, पीटीआई के इत्तलात के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनके ऊपर ख्वाजा सराओं का हमला हुआ था ब्लेड से। और कहते हैं कि वो जानलेवा हमला था। ब्लेड जो है वो उनके मुंह पे इस तरह से लगा था कि अगर वो थोड़ा सा नीचे होता 2-3 इंच तो उनकी गर्दन कट जाती और गर्दन के ऊपर ये हमला किया गया था। लेकिन गर्दन तो बच गई उनकी, लेकिन मुंह ना बच सका ख्वाजा सराओं से। तो वो ख्वाजा सरा कौन थे ये भी एक होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, वो भी सामने आने चाहिए। और ये हमला करने वाले कौन हैं ये भी तहकीकात होनी चाहिए। और इस मुल्क में किसी की ऐसी जुर्रत क्यों हो, रूल ऑफ लॉ किधर है, कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ वो नहीं है, तभी ऐसे हमले हो रहे हैं ना। अगर रूल ऑफ लॉ हो, कानून हुक्मरानी करे इस मुल्क में, तो किसकी जरूरत है कि इस तरह के हमले करे। क्योंकि बंदे को पता होता है कि कानून जो है वो गिरफ्त में ले लेगा। अगर इस तरह की कोई हरकत की तो कानून हरकत में आएगा फिर, और कानून के से बचना मुश्किल हो तो फिर इस तरह की हरकत नहीं होती मुल्क में। जब कानून पर एतबार आपको हो कि कानून आपको कुछ नहीं कह सकता, कानून जो है वो लाचार है, तो फिर जो है वो इस तरह के हमले और इस तरह के स्टंट्स होते हैं मुल्क के अंदर। जब कानून जो है वो लाचार और बेकसो लाचार हो तो फिर इस तरह के स्टंट्स जो हैं वो मुल्क के अंदर किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चीन के दौरे के हवाले से। चीनी सदर ने काफ़ी ज़्यादा खैर मकदम किया है। चीनी सदर ने शाइया पेश किया। चीनी सदर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे अल्फाज कहे पाकिस्तान के बारे में। चलें, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, ये मैं आप लोगों को अभी भी याद कराता चलूँ कि ये स्ट्रेटजिक ताल्लुकात होते हैं कि चीन कोई पागल नहीं है कि अपने मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान उनको बहुत ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन इस बात में भी शक नहीं है कि चीन ने हमेशा से दोस्ती निभाई है पाकिस्तान के साथ, और ये दोस्ती जो है वो दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के जितने दुश्मन हैं बैरूनी तौर पर, वो अगर पाकिस्तान आज तक महफूज है या तो अब्दुल कदीर खान के उस बनाए हुए एटम बम की वजह से, और या फिर ये जो खित्ते में चीन की ताकत है इस वजह से दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हाथ डालने से डरता है अभी तक। ये दो ही वजूहात हैं। बाकी तो जो है फ़ौजें तो हर मुल्क के पास होती हैं, कोई मुल्क फ़ौज के बगैर नहीं होता। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो तो तभी जो है मुल्क महफूज रहते हैं। इक्तसादी तौर पे भी हमारी ताकत नहीं है। इक्तसादी तौर पे भी अब जैसे अमेरिका है या यूरोपियन ममालिक हैं, उनके ऊपर हाथ डालने से लोग डरते हैं, उनकी इक्तसादी ताकत, इक्तसादी क़ुव्वत के हवाले से, उनकी मुआशी क़ुव्वत के हवाले से। हमारे पास मुआशी तौर पे भी हम जो है वो कंगले हैं, हम जो है वो दिवालियाँ हैं। तो हमारा अब तो फिर पीछे बचते यही दो चीज़ें हैं कि एक एटम बम है हमारे पास और एक जो है वो चीन है पास खड़ा हुआ है। सबको पता है कि जब पाकिस्तान पर हमला होगा तो चीन भी मुतासर होगा, तो फिर चीन ने हमें छोड़ना नहीं है। तो चीन जो है वो हमें, अभी चीन सदर ने भी यही कहा है कि हम पाकिस्तान की हर तरह से हिफाजत करेंगे और हम पाकिस्तान को तरक्की दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये चीनी सदर का कहना था। और ये पाक चीन दोस्ती जो है वो ये दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती, और यही वजूहात हैं कि पाकिस्तान आज तक जो है वो महफूज है। लेकिन अब जो है वो इक़्तिसादी तौर पे भी ख़ुद को महफूज करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि चीन भी हमारे साथ दोस्ती को बरकरार रखे और जो दुनिया भी हमसे डरे, तो हमें अब ये मईशत का दौर है, ये 5th जनरेशन वारफेयर है, इसमें हमें इक़्तिसादी तौर पे क़ुव्वत अपने मुल्क को देनी पड़ेगी। अगर हम इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर होंगे तो हमारा मुल्क कमज़ोर ही है, कोई ताकतवर मुल्क नहीं है।
चाहे आटम बम बना लें, चाहे चीन के साथ दोस्तियाँ लगा लें, चाहे जो मर्ज़ी कर लें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।